हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं रवीश। एनएन स्पोर्ट्स में हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं स्पोर्ट्स की टॉप 5 खबरें। तो चलिए देख लेते हैं आज की स्पोर्ट्स की टॉप 5 खबरें कौन सी हैं। आखिरकार वो दिन नजदीक आता जा रहा है जब इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी होने जा रही है। हालांकि भारत में तो अभी क्रिकेट शुरू नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरे देशों ने इसकी तैयारी कर ली है। जहां कोरोना वायरस का प्रकोप कम है, वहां खेल फिर से शुरू होने के रास्ते पर है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले महीने यानी जुलाई में फिर से क्रिकेट की वापसी होगी। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज जुलाई में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेंगे। हालांकि ये सीरीज ग्रेट ब्रिटेन सरकार की ओर से खाली स्टेडियम में बिना दर्शकों के खेलने की मंजूरी मिलने पर निर्भर है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी ईसीबी ने इस बात की जानकारी दी। इन दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 8 जुलाई से शुरू होगी। पहला मैच एजीएस बाउल में खेला जाएगा, जबकि दूसरा और तीसरा मैच ओल्ड ट्रैफर्ड पर होगा। इसके साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी होगी, जो कोरोना वायरस महामारी के कारण निलंबित है। सीरीज की शुरुआत 8 जुलाई को होगी और इसके मुकाबले हैम्पशायर के एजीएस बाउल और लैंकशायर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले जाएंगे, क्योंकि दोनों ही स्टेडियम में होटल भी मौजूद हैं। पहला टेस्ट एजीएस बाउल में 8 से 12 जुलाई तक खेला जाएगा, जबकि बाकी 2 टेस्ट ओल्ड ट्रैफर्ड में 16 से 20 जुलाई और 24 से 28 जुलाई तक खेले जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको टॉप 5 स्पोर्ट्स की खबरों की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करें। विश्व कप 2019 का सेमीफाइनल मैच, ये मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था। उम्मीद थी कि भारतीय टीम सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराएगी और उसके बाद विश्व कप के फाइनल में पहुंच जाएगी, लेकिन उस मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा था और करोड़ों भारतीय फैंस का दिल टूट गया था। लेकिन ये मैच एक और वजह से याद रखा जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि ये मैच टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी का अब तक का आखिरी इंटरनेशनल मैच साबित हो रहा है। यानी इस मैच के बाद धोनी ने कोई भी मैच नहीं खेला है। लेकिन ये मैच एक खिलाड़ी के लिए और यादगार है। वो खिलाड़ी इस मैच को हमेशा याद रखना चाहेगा। ये खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर जिमी नीशम हैं। जिमी नीशम ने हाल ही में सोशल मीडिया पर पूछे गए एक सवाल के बाद कहा कि उनकी 2019 वर्ल्ड कप की बेस्ट मेमोरी भारत के खिलाफ जीत है। जिमी नीशम से जब यह पूछा गया कि 2019 वर्ल्ड कप में उनका यादगार लम्हा कौन सा है, तो उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ जीत और उसके बाद ड्रेसिंग रूम में बैठना उनका यादगार लम्हा है। भारतीय टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पिछले दिनों इसलिए चर्चा में आए थे कि वो जल्द ही पिता बनने वाले हैं, लेकिन अब हार्दिक पांड्या ने अपनी एक टीम बनाई है। इसे ऑल टाइम आईपीएल 11 नाम दिया गया है। इस टीम में दुनिया भर के खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। खास बात यह है कि उस टीम का कप्तान टीम इंडिया के ही पूर्व कप्तान और आईपीएल की चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी को बनाया गया है। धोनी को कप्तान बनाना वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हार्दिक पांड्या खुद 4 बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं और मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा हैं। अच्छे कप्तान होने के बाद भी हार्दिक पांड्या ने अपनी टीम का कप्तान रोहित शर्मा को नहीं बल्कि एमएस धोनी को बनाया है। हालांकि हार्दिक पांड्या की टीम में रोहित शर्मा भी हैं और बतौर सलामी बल्लेबाज टीम में शामिल हैं। हार्दिक पांड्या की इस टीम की बात करें तो इसमें सलामी बल्लेबाज के तौर पर एक तो रोहित शर्मा है, वहीं क्रिस गेल को भी शामिल किया गया है। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम के कप्तान और रॉयल चैलेंजर्स के कप्तान विराट कोहली को चुना है। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने कहा है कि लार पर प्रस्तावित प्रतिबंध के बावजूद वो गेंद को रिवर्स स्विंग करा सकते हैं, बशर्ते गेंद की चमक बरकरार रखी जाए। कोरोना वायरस महामारी के कारण निलंबन के बाद जब खेल दोबारा शुरू होगा तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है, क्योंकि उसका मानना है कि गेंद पर थूकने से कोविड-19 के संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। शमी ने कहा, हम बचपन से ही लार के इस्तेमाल के आदी हैं। अगर आप तेज गेंदबाज हैं तो अपने आप ही गेंद को चमकाने के लिए लार का इस्तेमाल करने लगते हो, लेकिन हाँ, अगर आप सूखी गेंद की चमक को बरकरार रख पाए तो यह निश्चित तौर पर रिवर्स स्विंग करेगी। इस गेंदबाज इरफान पठान का मानना है कि भारतीय टीम प्रबंधन को कोरोना वायरस महामारी के बाद खेल बहाल होने पर गेंदबाजों की चोटों के प्रबंधन को लेकर काफी सतर्कता बरतनी होगी। भारतीय खिलाड़ियों ने 25 मार्च के बाद से अभ्यास नहीं किया है। कोरोना महामारी के बाद तब से देशव्यापी लॉकडाउन लागू था। तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने पिछले महीने बोईसर में अभ्यास शुरू किया था। इरफान पठान ने कहा कि आईपीएल टीमों समेत सभी टीमों को गेंदबाजी को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि 2 महीने बाद मैदान पर लौटने पर चोटों की आशंका ज्यादा है। उन्होंने कहा कि चोटों का प्रबंधन सबसे अहम है, हमें गेंदबाजों पर फोकस करना होगा। आईसीसी ने भी हाल ही में गेंदबाजों के लिए खास दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा था कि टीमों को गेंदबाजों के लिए सतर्कता बरतनी होगी। तो हमने आपको बताया स्पोर्ट्स की टॉप 5 खबरें, और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं।